होता। अभी अभी तो मजा आने लगा था पार्टी में और अभी सिर्फ 11:30 ही बजे है। कॉलेज के दिन गए मैडम, अब हमें किसी लेक्चर में नहीं, ऑफिस में पहुंचना है। ऑफिस में अब हम नौकरी करते हैं। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। वैसे पार्टी काफी अच्छी थी। अब मैं भी चलता हूँ, काफी देर हो गई। अरे कम ऑन यार, तुम तो ऐसा मत करो, तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? अच्छा मैडम, चलती हूँ, कल आऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय। क्या यार, कॉलेज से निकले अभी थोड़े ही तो दिन हुए हैं और सब लोग इतना सीरियस हो गए हैं कि पूछो मत। क्या मस्ती हुआ करती थी। इस पार्टी से तो ऐसा लगता था जैसे हम लोग कॉलेज के जमाने में वापस पहुंच गए हो। वाकई में थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा जैसे मैं कॉलेज के दिनों में वापस पहुंच गई। ए, देखो पता है मैं क्या किया करती थी हॉस्टल में? क्या? मेरे हाथ कहीं से ऊजा बोर्ड लग गया था। ऊजा बोर्ड? हाँ, बस 2-3 लड़कियों के साथ मिलकर मैंने बातें करना शुरू कर दिया आत्माओं से। आत्माओं से? हाँ, आत्माओं से। मैं अभी लेकर आती हूँ ऊजा बोर्ड। नहीं। देखो सलोनी, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर मकान मालकिन को पता चल गया ना तो वो हम सबको घर से निकाल देगी। और वैसे भी हम सबकी नई नई नौकरियां लगी हैं। हमें इन आत्माओं के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता है यार, मैंने ये हजारों बार किया है, बस तुम लोग वही दोहराते रहो जो मैं कहूँ। कितना आसान सा लगता है ना ये सब। हाँ, पर एक जरूरी बात है। क्या? जब हम लोग आत्माओं को बुला रहे होंगे तब एक बात का ध्यान रखना, मोमबत्तियों को बिल्कुल गिरने मत देना और अपना अपना हाथ बोर्ड पर से बिल्कुल मत उठाना, वरना हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत? कैसी मुसीबत? देखो, जब आत्मा आ जाएगी तब हमें उसे वापस भी भेजना पड़ेगा और अगर हम में से किसी एक ने भी बोर्ड पर से हाथ उठा लिया तो आत्मा यहीं रह जाएगी, वापस नहीं जाएगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता है। घबराओ मत यार, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं। प्लीज वीर। लेकिन तुम आत्माओं पर बुला के करोगी क्या? तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। लेकिन कैसा सवाल? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछ लेते। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मुझे भी यह आइडिया पसंद आया। हम आत्मा से पूछेंगे कि क्या दीपा के भाग्य में कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और अगर है तो वो कौन है और उसका नाम क्या है। सलोनी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करना चाहिए। अब तुम सब बोर्ड पर हाथ रखो और मेरे साथ साथ बोलो, उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। उस दुनिया के वासियों, हम चारों तुम्हें बुला रहे हैं। हम तुम्हें पूरी आस्था के साथ बुला रहे हैं। हम तुम्हें पूरी आस्था के साथ बुला रहे हैं। क्या कोई है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके? क्या कोई है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके? अगर है तो हमारे पास आओ। अगर है तो हमारे पास आओ। 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 छोड़ो मत राखी। राखी छोड़ो मत। छोड़ो मत राखी। राखी छोड़ो मत। हमारे पास आओ। हमारे पास आओ। दूसरी दुनिया के वासियों, हमारे पास आओ। 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 हमारे पास आओ।
दीपा की जिंदगी में कोई आएगा? आप बता सकते हैं वो कौन है? उसका नाम क्या है? ए वी आए N A B I N ये क्या किया तुमने राखी? ये क्या किया तुमने? बीच में ही संपर्क तोड़ दिया। सलोनी, मुझसे नहीं होता सलोनी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती की राखी, बहुत बड़ी। इसे और मत डराओ सलोनी, जवाब तो मिल गया ना हमें। दीपा के बॉयफ्रेंड का नाम शुरू होता है ABIN से। ABIN से क्या हो सकता है? अविनाश, छोड़ो तुम लोग ये सब, छोड़ो। मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी मुझे इस बकवास में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। आत्माएं झूठ नहीं बोलती दीपा, झूठ नहीं बोलती। अविनाश आएगा, जरूर आएगा। मैं सोने जा रही हूँ। अब अच्छा होगा कि तुम लोग भी सो जाओ। चलो राखी। दीपा ठीक है दिया सलोनी, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। अब मैं भी चलता हूं, कल शाम को मिलूंगा सलोनी। वीर, हाँ बाहर का दरवाजा बंद करते हुए जाना। अच्छा। अविनाश हूं। मैं अविनाश हूं। हेलो, हमारे पास एक खास रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट है मिस दीपा के लिए अविनाश की तरफ से। तुम में से ये मजाक आइडिया किसका था? मैंने कुछ नहीं किया, हाँ कसम से बोलो। हमने नहीं किया। नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ इस गाने की फरमाइश किसने की है? पता नहीं मैडम, हमारे रिक्वेस्ट बॉक्स में हमको लिखा हुआ मिला है। शायद आपके किसी दोस्त ने लिखा होगा। अविनाश, देखो
ये मजाक जिस किसी ने भी मेरे साथ किया है अच्छा नहीं किया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आई रियली डोंट लाइक इट। एक्सक्यूज मी। दीपा, लेकिन दीपा सुनो तो। ऑटो ऑटो ऑटो। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप कौन है आप? देखिए डिस्को में आपको काफी गुस्सा आ गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं हूँ जिसने आपके लिए फरमाइश की। पर आप हैं कौन? मुझे लगा कि आप मुझे जानती हैं। मैंने आपको आपके दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए देखा था, वहीं मुझे पता चला कि आपका नाम क्या है। बस इसलिए मैंने फरमाइश भेज दी। तो आप ही अविनाश हैं? हाँ, मैं ही अविनाश हूँ। क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? दीपा तुम अब तक कहाँ थी? और तुम बाहर किसके साथ बात कर रही थी? डिस्को में मैं तुम लोगों पर गुस्सा हो गई। सॉरी, मुझसे एक गलती हुई। लेकिन सलोनी, तुम्हारे प्लानचेट की एक बात सच निकली। मैं अभी अभी अविनाश से मिलकर आ रही हूँ, उसी के साथ थी मैं। सचमुच बहुत अच्छा लड़का है वो। अविनाश? हाँ, अविनाश। अरे तुम लोग यहाँ? वो दीपा, मैं ऑफिस के काम से जा रहा था तो सोचा तुम लोगों को लंच पे ले जाऊं। अब इनको तो ऑफिस से बुला लाया, तुम्हारे ऑफिस ही पहुंच रहे थे हम लोग। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मैंने ऑलरेडी किसी को लंच के लिए प्रॉमिस किया है। तुम किसी और के साथ लंच पे जा रही हो? हाँ। किसके साथ जा रही हो? अविनाश के साथ। अविनाश? हाँ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। वो आगे होटल के सामने मेरा इंतजार कर रहा था कि मुझे पहुँचना है। शाम को मिलती हूँ। बाय, सी यू। बाय बाय। राखी, ये चक्कर क्या है यार? हमसे मिलने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं होता। जब देखो अविनाश 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 की रेट लगाए रखे। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। तो प्लान क्या है बताओ? चलते हैं पहले। ठीक है, चलो आओ। आगे चलते हैं। बहुत देर कर दिया आपने आने में, मैं तो कब से यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ आते वक्त वीर सलोनी और राखी भी मिल रहे थे ना, लंच के लिए पोस्ट कर रहे थे। अगली बार मैं तुम्हें वेट करूँगा। ओके, नेक्स्ट टाइम तुम मुझे वेट कराए ना, तो ठीक है। आज ऑफिस में भी इतना काम था, फिर भी मैं किसी तरह मैनेज करके आई हूँ। पता है तुम्हें? इस तरफ से आओ। हाँ, अच्छा सुनो, आगे तुम्हें पसंद आया, नहीं पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम। सलोनी, देखो दीपा किससे बातें कर रही है, वो भी अपने आप। क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या? दीपा, आज दोपहर को जब हमने तुमको लंच पर इनवाइट किया था तो तुमने कहा था कि तुम अविनाश से मिलने जा रही हो।
हाँ, तो मैं मिली थी उससे। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। तुम पूरी दोपहर हमारी नजरों के सामने थी। तुम बिल्कुल अकेली थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। इसका मतलब दोपहर को तुम लोगों ने मेरा पीछा किया। क्यों? देखो दीपा, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो प्लान शीट के सहारे तुम्हारे साथ खेल खेला था अविनाश का, उससे तुम नाराज होकर हमें सबक सिखा रही हो। अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं है, तुमने ये कहानी गढ़ी है। ये सही है ना? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पहले तुम लोग मुझे इसलिए छेड़ते थे क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, और अब इसलिए मेरे पीछे पड़े हो क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। एक बात साफ साफ सुन लो, अविनाश है, और सिर्फ है ही नहीं, मेरा गहरा दोस्त भी है। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरा पीछा करो? नाउ एक्सक्यूज मी, टेलीफोन की घंटी बज रही है और शायद मेरा ही फोन होगा। फोन की घंटी? वीर, तुमने फोन की घंटी सुनी? नहीं तो? तुमने? मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। हेलो अविनाश, व्हाट अ सरप्राइज। देखो दीपा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था जो मैं कह नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। आज दोपहर को ही तो मिले थे और अभी भी घर पहुंची हूँ कि तुम्हारा टेलीफोन। हाँ दीपा, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। अच्छा, कब? जितनी जल्दी तुम आ सको। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा मुझे तैयार होने में। राखी, उस फोन का एक्सटेंशन है ना? अच्छा, पहले ये तो बता कहाँ पर मिलना है। कहाँ पर बताया तुमने? एलिगेटर डिस्को। ठीक है। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। या बाय, सी यू। लाइन के दूसरी तरफ तो कोई भी नहीं था, वो अपने आप से बातें कर रही थी। ये इसे क्या हो गया है? या तो ये हमें बेवकूफ बना रही है, या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है। बेटा, यहाँ आओ। यस मैडम। 2 कॉफी। 2 कॉफी? हाँ, मेरे और मेरे फ्रेंड के लिए। फ्रेंड के लिए? लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तुम जाओ कॉफी ले आओ। डांस वेरी वेल। हाँ, अरे तुम यहाँ रखो, वहाँ क्यों रख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? सामने बैठे, वहाँ रखो। जाओ। दीपा, अरे वीर, तुम्हारा अविनाश नहीं आया? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या मेरे सामने तो बैठा है अविनाश? अविनाश ये मेरा दोस्त है वीर, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। बस करो दीपा, बहुत हो गया यार। हम तुम्हारे इस खेल से तंग आ चुके हैं। तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ अविनाश मेरे सामने बैठा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या बैठा है अविनाश? दीपा, कहाँ है अविनाश? कहाँ है?
चम्मच अपने आप कैसे हिल सकता है? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है वीर। कौन? कौन है? अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि मैं कौन। तुम उनमें से एक हो जिसने मुझे यहां बुलाया है। मैं तो तुम्हारा धन्यवाद देना ही भूल गया। अविनाश! अविनाश कहाँ हो तुम? अविनाश! तुम सामने क्यों नहीं आते? आत्मा लोक अब मैंने बताया ना कि कार तो मेरी है, लेकिन मैं इसे चला नहीं रहा था। मैं तो उसे वहां पार्क करके सोने चला गया था। अब पता नहीं किसने इसे स्टार्ट किया और कब कैसे इस आदमी से आकर टकरा गई। देखिए ना, चाबी भी मेरे पास है। देखिए, ये कैसे हुआ होगा? कैसे हुआ होगा ये? इंस्पेक्टर का फोन था जो वीर की मौत के बारे में तहकीकात कर रहा था। उसने कहा कि कोई चोर गाड़ी चुराकर भाग रहा था और वीर उसकी गाड़ी से टकरा गया। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दीपा, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ दिनों से वीर के हादसे की वजह से मैं घर पर ही हूँ। सोचा आज अविनाश से मिलकर आती हूँ। अविनाश, 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 बहुत हो गया तुम्हारा ये ढोंग। हम तंग आ चुके हैं इससे। बस भी करो दीपा, कब तक ये ढोंग करती रहोगी तुम? हम सब जानते हैं कि अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं है। इसीलिए वीर की मौत हुई थी। अगर वो उस दिन तुम्हारे पीछे तुम्हें समझाने नहीं जाता ना, तो आज वीर जिंदा होता। अविनाश है। तुम लोग ये जिद क्यों कर रहे हो कि वो नहीं है? ठीक है, अगर अविनाश है तो वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसके माँ बाप कौन है, और ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ तुमसे बात करता है, सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है और उसकी बातें सिर्फ तुम्हें सुनाई देती हैं। मैं सब बता सकती हूँ। अविनाश के माता पिता दिल्ली में हैं। वो मुंबई में नौकरी के लिए आया है। उसने सेंट जॉन्स कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। और तुम लोग ये जानना चाहते ना कि वो कहाँ रहता है? वो बांद्रा के सीजेटी मेंस हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में रहता है। बस, या और कुछ पूछना है तुम लोगों को? नहीं, हम अभी उस अविनाश से मिलने चलते हैं। ठीक है। थैंक यू। देखा, यही है अविनाश का कमरा। अविनाश का कमरा तो देख लिया, अब अविनाश को भी देख लेते हैं। यस। क्या ये तुम्हारा अविनाश है? एक्सक्यूज मी, क्या अविनाश है यहाँ? अविनाश? हाँ, ये उसी का कमरा है ना? नहीं, यहाँ अविनाश नाम का कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन कमरा नंबर 19 तो यही है। उसने मुझे खुद कहा था कि वो यहाँ रहता है। अविनाश खन्ना, वो दिल्ली वाला है। उसने सेंट जॉन्स कॉलेज से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। देखिए मैडम, मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अविनाश नाम का आदमी यहाँ कभी रहा ही नहीं है। हो सकता है वो किसी दूसरे कमरे में रहता हो। क्या यहाँ किसी और कमरे में कोई अविनाश रहता है? 1 मिनट। अरे शिशिर, यहाँ आना जरा। हाँ,
अरे यार, अविनाश नाम का कोई आदमी रहता है यहाँ? अविनाश? जहां तक मैं जानता हूँ अविनाश नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता। दिल्ली का है। मुझे नहीं मालूम। अविनाश खन्ना, सेंट जॉन्स कॉलेज का, जिसने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। यहाँ पे नहीं रहता। मैंने कहा ना, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। दीपा, अब तो तुम मानती हो ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने हमसे झूठी कहानी कही थी। दीपा, सलोनी, मुझे अभी भी दीपा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे सचमुच यहाँ कोई अविनाश रहता है। अगर ये बात सच निकली तो? क्या? देखो राखी, हम दोनों दीपा को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अगर उसे वाकई विश्वास नहीं होता कि अविनाश है, तो वो इस हद तक कभी भी नहीं जाती। मतलब यही कि ये सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन हम लोगों ने प्लानचेट पर आत्मा बुलाई थी। जिसे हमने बुलाया था, हो सकता है वही अविनाश है जिसे दीपा मिलती है, और हम लोग उसे इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है। सलोनी, हम एक काम करते हैं, हम चल के वार्डन से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ अविनाश नाम का कोई आदमी रहता था या नहीं। उसने यही का एड्रेस क्यों दिया? गीता, 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 फोन उठाओ। गीता, फोन। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? फोन की घंटी बज रही है। घंटी बज गई? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हे भगवान, लगता है सब के सब बहरे हो गए। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो दीपा, मैं अविनाश बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आज तुम्हारे हॉस्टल गई थी, तुम वहां रहते ही नहीं हो। तुमने सबके सामने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं जानता हूँ दीपा कि वहाँ क्या हुआ। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे कुछ नहीं समझना। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी बात तो सुनो दीपा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस तुम एक काम करो, जल्दी से मुझे एलिगेटर क्लब में मिलो। मैं तुम्हें वहां सब कुछ बता दूंगा। प्लीज दीपा, प्लीज दीपा, प्लीज। देखो, मैं... ठीक है, मैं वहां आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। क्या यही वो अविनाश खन्ना है जिसकी आप बात कर रही हैं? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमारी फ्रेंड इसे जानती है। क्या आप बता सकते हैं क्या अविनाश यहाँ रहता था? कमरा नंबर 19 में। इसका मतलब दीपा सच कह रही थी। 2 साल पहले रहता था वो यहाँ। बड़ा शांत आदमी था, किसी से वो ज्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक वो बदल गया। हालात ने उसे बदल दिया। क्या हुआ था उसे? उसको एक लड़की से प्यार हो गया था। उसके चक्कर में वो अपना काम, नौकरी सब कुछ भूल गया। जैसे प्यार का भूत उस पर सवार हो गया था। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन वो लड़की किसी और से शादी करके यहां से चली गई। ओह, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका होगा। जी, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं। अविनाश ने अपने आप को मार डाला। हाँ, यही उस फोटो वाले आदमी अविनाश खन्ना की कहानी है, जो कभी कमरा नंबर 19 में रहा करता था।
लेकिन इतने समय बाद अचानक आपको उसकी याद कैसे आई? अब आपको कैसे बताएं? माय गॉड, अविनाश मर चुका है और दीपा उससे मिलती है। कब से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला था? हाँ। अगर तुम ये राज जानना ही चाहती हो कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मगर चलो दीपा, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। ये बिल्डिंग तो अभी पूरी बनी भी नहीं है। ऐसा क्या है यहाँ जो तुम मुझे इतनी दूर दिखाने के लिए लाए हो? दीपा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहीं पर है। मेरे हर राज का जवाब यहीं पर है। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी जगह की वजह से हूं, इसी जगह की वजह से। आओ दीपा, मैं तुमको भी वो जगह दिखाता हूं। दीपा, मेरे साथ आओ। आओ दीपा, मेरे साथ आओ। दीपा, सलोनी, दीपा यहाँ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ हो सकती है वो? उससे पूछते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुमने दीपा को देखा है कहीं? हाँ हाँ, वही दीपा जो हमेशा हमारे साथ रहती है। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स पहनी है और मेहंदी रंग का टॉप पहना है। उसके पास काला पर्स भी है। आपका मतलब वो लड़की जो अक्सर अपने आप से बातें करती रहती है? हाँ हाँ, वही लड़की। हाँ, वो आई थी यहाँ, अकेली थी। आधा घंटा पहले वहाँ ऊपर खड़ी थी, फिर अचानक न जाने उसे क्या हुआ, वो यहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। चली गई? हाँ मेम साहब, वो चली गई और आज फिर वो अपने आप से बातें कर रही थी। Oh my God, यानी कि अविनाश उसके साथ था। वो उसे कहाँ ले जा सकता है? सलोनी, अविनाश उसे कहाँ लेके जा सकता है? चलो, उसे ढूंढना होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अविनाश। ऐसी कौन सी बात है
जो तुम सिर्फ मुझे यही बता सकते हो। दीपा, अगर तुम मेरी होना चाहती हो तो तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे जैसा, क्योंकि मैं अलग हूं, तुमसे बिल्कुल अलग। अलग हो? कैसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसी जगह पर मिलेगा। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि 2 साल पहले मैंने इसी जगह से कूदकर अपनी जान दी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ दीपा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो 2 साल पहले से ही मरा हुआ हूं। मैं दोबारा वापस आया हूं क्योंकि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बुलाया है। तुम्हें मेरी बनने के लिए यहां से कूदना होगा, अपनी जान देनी होगी। दीपा, तुम्हें कूदना होगा। दीपा, तुम्हें कूदना होगा। भगवान जाने दीपा इस वक्त कहाँ होगी। पता नहीं अविनाश उसे कहाँ ले गया होगा। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? काश मैंने उस वीजा बोर्ड को निकाला ही ना होता तो अच्छा होता। वीजा बोर्ड, 1 मिनट, एक रास्ता है। तेरे पास अभी भी एक रास्ता है? हाँ, वही वीजा बोर्ड। ज्यादा सोचो मत, बस कदम आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ दीपा। नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। तुम पागल हो गए हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो अविनाश? दीपा, तुम्हें कूदना ही पड़ेगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बस मौत को मेरी आंखों से देखो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। दीपा, तुम्हें कूदना ही होगा। बस मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो दीपा, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। आत्मा लोक का दरवाजा खोलिए, आत्मा लोक का दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। आत्मा लोक का दरवाजा खुल गया राखी। हमारे चारों ओर आत्माएं हैं। अब हमें अविनाश की आत्मा को यहाँ बुलाना होगा, उसे आने पर मजबूर करना होगा और उसे इसी द्वार से उसके अपने संसार में वापस भेजना होगा। किनारे की ओर बढ़ो दीपा। चलो दीपा, आगे चलो, आगे चलो। रुको नहीं दीपा, बस एक कदम और, फिर हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हम तुम्हें बुला रहे हैं। अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं जाऊंगा, हमारे पास आओ। नहीं जाऊंगा। अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। अविनाश, हमारे पास आओ। हम तुम्हें बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे नहीं जा सके। दीपा, बस एक कदम और, थोड़ा और आगे बढ़ो। लगता है हम अविनाश की आत्मा को काबू ही नहीं कर सकते। शायद कोई और ही काम कर सकता है। लेकिन कौन? एक आत्मा एक दूसरी आत्मा के साथ लड़ सकती है। हमें वीर की आत्मा को बुलाना होगा। हाँ। आत्मा लोक के वासियों, वीर की आत्मा को हमारे पास भेजो। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। वीर, हमारे पास आओ। थोड़ा और आगे बढ़ो। हमारे पास आओ। दीपा, थोड़ा और आगे बढ़ो। दीपा, पीछे हटो दीपा, तुम
दीपा कौन है? कौन है? ए दीपा, दीपा पीछे हटो दीपा, कूदना मत दीपा, दीपा कूदना मत, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दीपा तुम कूद जाओ। दीपा इसके मत छोड़ो, इधर आओ दीपा, दीपा तुम कूद जाओ। नहीं दीपा, दीपा तुम यहाँ आओ, छोड़ दो मुझे। इसके मत छोड़ो दीपा, यहाँ आओ। छोड़ दे मुझे। मैं कहता हूँ राखी, सलोनी, जल्दी से हमें वापस भेजो, जल्दी से चक्कर पूरा करो सलोनी। आप दोनों की वासियों, नहीं जाऊंगा मैं। अविनाश की आत्मा को वापस बुला लो। नहीं जाऊंगा मैं। वापस बुला लो। नहीं जाऊंगा मैं। अविनाश वापस नहीं जाओ। जाऊंगा मैं। अविनाश और वीर की आत्मा को नहीं वापस बुला जाऊंगा लो। मैं। वापस बुला लो। वापस बुला लो। वापस नहीं बुला जाऊंगा लो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं इस जबड़ को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी हाथ नहीं लगाऊंगी।